नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ और वह टॉपिक है कि क्या किसी की निजी ज़मीन से रास्ते का दावा किया जा सकता है। देखिए साथियों, इसमें दो बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप किसी की निजी ज़मीन से रास्ते का दावा कर सकते हैं। पहली बात है कि जिस वेंडर से यानी जिस ज़मीन के मालिक से आपने ज़मीन खरीदी है, उस वेंडर के द्वारा जिस रास्ते का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस रास्ते पर आप दावा करने जा रहे हैं, उस रास्ते की घेराबंदी की गई थी कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जिस रास्ते का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस रास्ते पे आप दावा करने की बात कर रहे हैं कानूनी रूप से, उस रास्ते को ज़मीन के रजिस्ट्री के वक्त रास्ते के रूप में दर्शाया गया था कि नहीं। तो ये दो बातें अगर आपके फेवर में हैं, तभी आप वैसी स्थिति में रास्ते का दावा कर सकते हैं और यह दावा आप सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत करेंगे। वैसी स्थिति में अगर यह दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये दो कंडीशन आपके वेंडर के द्वारा फुलफिल नहीं किया गया है, पहला रास्ते की घेराबंदी, दूसरा जिस रास्ते पर आप दावा करने जा रहे हैं उस रास्ते को रास्ते के रूप में ज़मीन की रजिस्ट्री के वक्त शो किया गया है कि नहीं। ठीक है साथियों, और वैसी स्थिति में अगर यह दो बातें आपके फेवर में नहीं है, दो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया है, तो फिर आपसी सहमति से ही आप रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो ज़मीन के मालिक हैं उनसे आप ज़मीन जो रास्ते के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह उतना हिस्सा आप खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी सहमति होना चाहिए। बिना उनके सहमति के आप रास्ते को न इस्तेमाल कर सकते हैं, न उसे खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉकल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।